नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? आज हम लोग बात करेंगे बिग कंपनीज वर्सेस स्टार्टअप्स। मतलब आपको अपने एमबीए के बाद बड़ी कंपनीज में ज्वाइन करना चाहिए या फिर जो नए स्टार्टअप्स है उनको ज्वाइन करना चाहिए। पहली बात, अभी आपने देखा होगा पिछले 2 साल में स्टार्टअप वर्ल्ड से एक तो बहुत अच्छी खबर आई कि इंडिया में इतने सारे यूनिकॉर्न्स बन गए हैं, लेकिन पिछले 6 7 8 महीने में काफी बुरी खबर भी आ रही है। न्यूज भी आ रही है कि काफी सारे स्टार्टअप ले ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही थी, काफी सारे स्टार्टअप ने उसको बंद कर दिया है। तो इस वीडियो में लोग यही बात करेंगे कि आपको स्टार्टअप्स ज्वाइन करना चाहिए। वन सेकेंड, या आपको स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए अपनी एमबीए के बाद, या फिर आपको वेल स्टैब्लिश कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, और क्या इंपैक्ट हो सकता है इन सब चीजों का आपके करियर पर। तो पहली बात पहले समझते हैं, बिग कंपनीज वर्सेस स्टैब्लिश कंपनीज वर्सेस स्टार्टअप्स क्या होता है। बिग कंपनीज का मतलब होता है जो कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स ऑलरेडी सेट हैं, जो कंपनीज फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनके क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, क्लियर रोल्स हैं, क्लियर प्रोफाइल्स हैं, स्ट्रक्चर जहाँ पर ट्रेनिंग अच्छे से होती है, लर्निंग डेवलपमेंट अच्छे से होता है, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जेडी है, वो बहुत अच्छे से डिफाइन होता है, और उनका बिजनेस मॉडल्स ऑलरेडी सेटअप हैं। वहाँ पर हायर सैलरीज होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, और मोस्टली जो आपके एचआर प्रोसेसेस होते हैं बहुत क्लियरली डिफाइन होते हैं। तो ये होती है बिग कंपनीज। बिग कंपनीज को ज्वाइन करने के एडवांटेजेस क्या है? नंबर वन होता है कि एक जॉब सिक्योरिटी होती है, एक स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो धंधा वो कंपनीज कर रही हैं वो वेल स्टैब्लिश्ड हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, 5 10 15 20 साल से वो कंपनीज काम करते हुए आ रही हैं। तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत रहती है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कल को मेरी सैलरी आएगी नहीं आएगी, नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी आएगी नहीं आएगी। नंबर टू, इस जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रॉपरली डिफाइन होते हैं, नेटवर्क्स रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं कंपनीज के पास। एंड नंबर थ्री इज दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग, कोचिंग ट्रेनिंग होता है लोगों का, जो कि शायद स्टार्टअप्स में नहीं होता। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप अपने डिपार्टमेंट में, अपने फंक्शन में, अपनी कंपनी में ओवर द टाइम आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। करियर पाथ बहुत अच्छे से होता है। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है। वर्क लाइफ बैलेंस जो स्टार्टअप के कंपैरिजन में बेटर होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, और आपको पता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपको कितने घंटे काम करना है, कब घर जाना है, वो सारा स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है कि कल आप क्या काम करोगे, परसों आप क्या काम करोगे, एक महीने बाद आप मोटा मोटा क्या काम कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद जब आप ज्वाइन करते हैं तो सैलरीज भी हाई होता है कंपेरेटिवली, प्रॉपर्ली आपका सीटीसी डिफाइन होता है, आपकी प्रमोशन साइकिल्स डिफाइन होती है, इंक्रीमेंट्स को आपको पता होता है कितना इंक्रीमेंट्स होगा, आपको पता होता है क्या आपका वेरिएबल रहेगा, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या लीव रहेंगी, क्या बोनस रहेगा, क्या अलाउंसेज होंगी, क्या ट्रैवल पॉलिसीज होती हैं, क्या लीव पॉलिसीज होती हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया में, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंकिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी कंपनीज बहुत ज्यादा वेल स्टेब्लिश्ड है। यूनिलीवर्स हो गए मार्केटिंग में देखा जाए तो, फाइनेंस में देखा जाए तो जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गई, और जनरल रोल्स में देखा जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, तो बहुत स्टेब्लिश होता है, और एंड योर क्लियर पाथ इज डन, राइट। तो ये फायदे हैं। और अब बात करते हैं एस्टेब्लिश कंपनीज को ज्वाइन ना करने के क्या ज्वाइन करने के क्या डिसएडवांटेजेस है। नंबर वन, आपका रोल, जो मुझे लगता है आपका रोल बहुत ज्यादा डिफाइन होता है कि यार अगर आप फाइनेंस में है तो आप खाली फाइनेंस में ही काम करेंगे। अगर आप सेल्स में है, अगर आप सेल्स में भी खाली एक ज्योग्राफी पे, लेट्स से कर्नाटका सेल्स मैनेजर, तो और ये प्रोडक्ट का, तो आपको वही करोगे। अगर आप ब्रांड मैनेजमेंट में तो खाली आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही मैनेज करोगे। अगर आप कैटेगरी मैनेजमेंट में तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ही मैनेज करोगे। अगर आप फाइनेंस में है, अगर आप फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है तो आप खाली आप बाई साइड सेल साइड वाला वही फोकस करोगे। अगर आप फाइनेंस में बैंकिंग में है तो आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक के मैनेजर बन जाओगे। अगर फाइनेंस में कंपनी में हो, ट्रेजरी में हो, या फिर अकाउंटेंसी में हो, तो आपको वही काम करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत रोल होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नंबर टू इज जो ग्रोथ होती है, मतलब आपकी कोई इक्विटी नहीं होती है कंपनी में, राइट। अगर आप कंपनी बहुत ग्रो भी कर रही है तो आपको उतना ज्यादा अपसाइड में आपको डिसप्रपोर्शनेट रिटर्न्स नहीं मिलेगा, राइट। जो आपकी सैलरी है उसमें आपको 10 15 20% इंक्रीमेंट मिल जाएगा मोस्टली, या फिर आपको कुछ बोनस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप करोड़पति और अरबपति बन सकते हो बहुत इजीली, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड वेरी वेल। नंबर थ्री इज आपका जो 360 डिग्री डेवलपमेंट इतना नहीं होगा, आप खाली अपने फंक्शन में ही फोकस रहेंगे। अगर आप फाइनेंस में है तो फाइनेंस में काम करेंगे, आप मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, प्रोडक्शन में काम नहीं करेंगे। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में तो आप खाली उधर ही काम करेंगे। अगर आप स्ट्रेटेजी में तो आप खाली स्ट्रेटेजी में ही काम करेंगे। तो 360 डिग्री डेवलपमेंट नहीं होता। नंबर फोर इज ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स स्टेब्लिश कंपनीज में ज्यादा होता है। जो आपने देखा होगा जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, डिसीजंस बहुत स्लोली लिए जाते हैं कंपनीज में, मूव नए आइडियाज बहुत स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत यंग हैं और आपके में बहुत एनर्जी, अगर आपके पास कोई आइडिया, तो उसको मूव करना बहुत बहुत स्लो हो जाता है। तो ये 4 डिसएडवांटेज है। नाउ हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स क्या होती है बेसिकली? स्टार्टअप्स आर बेसिकली यंग बिजनेसेस, यंग कंपनीज
जिनके पास नए नए इनोवेटिव आइडियाज हैं, और वहां पर उनका बिजनेस मॉडल अभी सेटअप नहीं हुए हैं, ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं है कंपनी की, और उसके बाद बहुत फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होता है और आपके रोल्स कभी भी बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं, और उधर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं, एंड आपका रैपिड करियर ग्रोथ का बहुत ज़्यादा होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार्टअप्स। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टार्टअप में ज्वाइन करने के लिए? पहली बात मुझे लगता है कि यू आर वर्किंग एवरीथिंग राइट। यू अगर आप बहुत अर्ली, तो पहले ये भी बात कर लेते हैं, ठीक है, विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। तो स्टार्टअप में क्या होता है कि आपका जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डिफाइन नहीं होता है। तो आज अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं, कल उसका मार्केटिंग में काम कर रहे हो, कल उसका प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, आप ब्रांडिंग में काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजों में आपका रोल डिफाइन नहीं होता है। क्विक लर्निंग और एडेप्टेशन होता है, मतलब आप जैसे ज्वाइन करते हो आपको डे जीरो से आपको काम करना चालू कर देना पड़ता है, राइट। ट्रेनिंग ऑन द जॉब होती है, ऑफ द जॉब नहीं होती है। ऑन द जॉब मतलब आप जब काम करते करते गलतियों से सीखते हो, अपने जो आप वर्क एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो डे जीरो से आप उधर से सीखते हो, राइट। उसके अलावा आप जो फाउंडर्स है उस कंपनी के, जो कंपनी को जिन्होंने चालू किया, हो सकता है आप भी को फाउंडर हो, तो आप बहुत जल्दी टॉप लीडरशिप से आप डायरेक्टली टच में रहते हो, आप ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप गेन करते हो। उसके बाद वन बिग बिग एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टअप इज आपके पास पोटेंशियल ऑफ इक्विटी एंड ओनरशिप रहता है। बहुत सारी कंपनीज ईसॉप देती हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी आपको मिल रही है, राइट। तो अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है, सुपर सक्सेसफुल होती है, तो आपकी जो अपसाइड है वो देयर इज नो लिमिट, आप मतलब यू कैन मेक करोड्स, राइट। जैसे फ्लिपकार्ट में जो फाउंडर थे और जो अर्ली ज्वाइनिंग मेंबर थे, जब फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट को बिका, आई थिंक $17 बिलियन में, $17 बिलियन कितना हो गया यार, ये तो मतलब 1 लाख करोड़ रुपए। अगर आपके पास उसका 1% भी था तो आपके पास क्या 100 करोड़ रुपए आ गए होंगे, राइट। तो अपसाइड बहुत ज्यादा होती है, और पर प्रोफेशनल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, आप आपके कंपनी को सेटअप कर रहे हैं, राइट। यू आर वर्किंग लाइक अ सीईओ और नेक्स्ट टू अ सीईओ, राइट। उसके बाद अगर आप इंडिया में देखेंगे तो अभी तक जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं, जैसे पेटीएम हो गया, आई मीन दे आर नॉट मेकिंग मनी बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग मनी, लाइक पेटीएम हो गया, या फिर जोमेटो हो गया, या फिर ओला हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, राइट। अमेजॉन हो गया, ग्लोबली देखा जाए तो जो उसके फाउंडर से अर्ली टीम थी, अर्ली 20 25 50 100 लोग थे, दे वुड हैव मेड करोड्स ऑफ रुपीज विद इन 5 10 years, विच इज नॉट पॉसिबल इन अ नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब, राइट। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला डिसएडवांटेज होता है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आपको बिजनेस 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या नहीं है, राइट। फंडिंग होगी या नहीं होगी, बिजनेस मॉडल जो है वो मॉडल में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। जिन लोगों को पसंद, नंबर 2, जिन लोगों को पसंद नहीं है यार कि मुझे ना खाली लिमिटेड काम टाइम काम अपना फोकस करना है, जो मुझे जॉब चाहिए मुझे वो करना है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, मुझे कोई बताए कि मुझे क्या काम करना है मैं वो करेगा, तो उनके लिए स्टार्टअप बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस हो सकती है। नंबर 3 इज वर्क प्रेशर, और लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, मतलब आपको दिन में जो बोलते हैं ना 18 घंटे काम करना पड़ता है, मतलब बिकॉज यू आर मेकिंग अ कंपनी, राइट। तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दे आर नो डिफाइंड वर्किंग आवर्स, ऐसा नहीं है कि मैं 8 घंटे काम करेगा, राइट, वो होता है। नंबर 4 डिसएडवांटेजेस, जो उनकी पॉलिसीज होती हैं लीव वगैरह को लेकर इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, बिकॉज दे आर न्यू कंपनीज, दे आर सेटिंग अप द उसको क्या बोलते हैं, दे आर सेटिंग द फाउंडेशन, दे आर सेटिंग अप द प्रोसेसेस। नंबर 5, यू हैव सो मच अनसर्टेनिटी कि फंडिंग आएगी नहीं आएगी, या फिर वो बिजनेस मॉडल काम करेगा नहीं करेगा, तो आपकी जो नौकरी है तो आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू शायद ना हो, राइट। तो बिजनेस अगर काम नहीं किया। नंबर 6 इज कभी कभार स्टार्टअप बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कुछ स्टार्टअप्स के जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है, क्योंकि आपको कोई और पैसा दे रहा है, एंड यू आर नॉट ग्रोइंग एट 10% 20% growth, you want to grow at 10x 20x, right? So there's an immense pressure from top to bottom, right? तो ये होगी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, राइट। तो अब बात क्या करते हैं, मेरी ओपिनियन क्या है, पहले मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, आई गिव यू फ्रेमवर्क हाउ यू कैन थिंक, राइट। मेरी ओपिनियन ये है कि स्टार्टअप भी 2 या 3 टाइप के होते हैं, राइट। पहला स्टार्टअप होता है जो खाली एक 3 टाइप के, मान लीजिए नंबर 1 इज जैसे फ्लिपकार्ट, राइट। इट्स अ स्टार्टअप, इट वाज अ स्टार्टअप 4 5 साल, बट दे हैड अ गुड फंडिंग, बिजनेस मॉडल वाज प्रूवन, and then I think it's a very very good speech, and they had a good funding also, right? So business model is proven, making money, top line है और funding भी है, then I think it's a very good place to start your career with. Number 2 startups is business model अभी finalize नहीं हुआ है, but market बड़ा है, फंडिंग है, लेकिन फंडिंग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लेकिन जो फाउंडर्स हैं वो बहुत विजनरी हैं, दे हैव अ ग्रेट प्रोफाइल, देन आई थिंक यू शुड सी उसमें, उस केस में, सेकंड केस में आपको देखना पड़ेगा भाई कि हाउ मच फंडिंग डू दे हैव, व्हाट इज द प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, अभी तक कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। आपको वहां के लोगों से बात करनी पड़ेगी कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपका जो आपको क्या वो कंपेंसेशन देने हैं, रेम्यूनरेशन क्या है, C2C क्या है, व्हाट इज देयर विजन, राइट। नंबर 3 इज जो स्टार्टअप बिल्कुल अभी चालू हुआ है,
जो सीड मनी पर है या फिर प्री फंडिंग पे है, जिसका भी बिजनेस मॉडल प्रूवन नहीं है, एंड दे आर जस्ट वेरी स्मॉल टीम वर्किंग फ्रॉम अ स्मॉल ऑफिस और समथिंग। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट है अबाउट द स्टार्टअप एंड यू आर अ को फाउंडर मे बी और सीओओ, अगर आप बहुत बड़ी पोजीशन पे जा रहे हैं और आप वेरी, इफ यू आर वेरी मच convinced with the market and the potential and stuff, then I think then only you should join it, otherwise मैं उसको अवॉइड करूंगा। अगर मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ स्टार्टअप में, फ्रॉम माय बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, देन आई वुड अवॉइड दैट। ठीक है, तो अब क्या, अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ, तीन, हाउ टू मेक द डिसीजन। तो नंबर वन इज आपको देखना पड़ेगा कि आपके पर्सनल करियर ग्रो गोल्स क्या है और प्रायोरिटीज क्या है। मतलब आर यू रेडी टू, आर यू विलिंग टू स्पेंड 2-3 years एंड टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, राइट? नंबर वन, क्या वो आपको अच्छा पैसा दे रहे हैं, क्या वो नंबर टू पॉइंट इज आपको इंडस्ट्री और सेक्टर देखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा वो इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, वो जो आइडिया है बिजनेस का कैसा आइडिया है, क्या मार्केट साइज है, लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, राइट? नंबर तीन इज आपको, you have to network with the people who are working in that industry or in that startup or in that company. You have to ask them that is it a really good decision or not. Number four also depends कि आपको क्या पसंद है। लाइक जैसे मुझे पसंद नहीं है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत स्मॉल काम करूं। आई वांट टू बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड rather than being a small fish in a big pond. I like to have a 360-degree view. I want to keep my profile as a general profile. I want to learn everything, so I would not mind that. लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा लोन है या फिर मुझे शादी करनी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, then you might as well go for a ट्रेडिशनल जॉब एंड मे बी 4-5-10 साल बाद आप अपना, जब आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो आप खुद अपना कुछ स्टार्टअप चालू कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद मतलब देन यू कैन जॉइन एज वेल। सो ये सारी चॉइस है। तो रिकैप क्या है कि पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि फायदे क्या है एक एस्टेब्लिश कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या फिर स्टार्टअप को ज्वाइन करने के लिए, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, आपकी पर्सनल करियर ट्रेजेक्ट्री क्या है, क्या आपकी रिस्क टेकिंग प्रोफाइल है, क्या आपका कंपेंसेशन है, क्या आइडिया है, किस स्टेज पर है स्टार्टअप। तो उसके बेसिस पर आई थिंक आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं। एंड अल्टीमेटली मुझे लगता है अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से हैं और अगर आपके पास इतना लोन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो इट्स गुड टू टेक रिस्क गिवन दैट, आई वुड नॉट से रिस्क, आई वुड से कैलकुलेटेड रिस्क। दोनों में फर्क है, मतलब आंख बंद करके किसी की बात नहीं सुनने का, आपको खुद समझना है। ठीक है, एंड लास्टली अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, 12 मिनट 23 सेकंड तक पहुंच चुके हो दोस्तों, तो इफ यू वुड लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस एंड टेल मी योर व्यूज, इट विल हेल्प मी अ लॉट एंड यू कैन book a session, one-on-one session with me if you want, on the link below. I'll see you in the next video. I hope आप लोगों ने कुछ सीखा हो इस वीडियो से। टेक केयर, बाय बाय।